बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्रेम वाली घटना गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की है। मेरे 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज के प्रेम किसे कहते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके हृदय में प्रेम जाग जाए अवस्था क्या हो जाती है। वाणी की पंक्ति ऐसे नहीं लिखी, बाबा दीप सिंह जी ने सिद्ध करके दिखाया है। जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर तली गली मेरी आओ, अपना सिर तली पर रख कर लड़े वो हरमंदर साहब के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिद्ध करके दिखाया गुरबाणी की पंक्तियों को, और ऐसा ही सिद्ध एक गुरु के सिख ने भी करके दिखाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना बहुत प्यारी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज लाहौर गए। लाहौर जब महाराज कहीं जाते हैं तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं इलाके के, वो बुलाने आते हैं कि हमारे घर में भोजन खाओ, हमारे घर में भोजन खाओ। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज उनके भावना के अनुसार देखकर अंतर्जामी सब जान जाते हैं, तो उनको क्षमा दे देते हैं जिसके प्रेम भावना होती है कि ठीक है तुम्हारे घर पे आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय और तारीख दे दी जाती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत सारी संगत साथ में होते आते हैं, वो सेवा करते हैं। एक पिता और पुत्र जोड़ी का नाम आया है सम्मन मूसन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सम्मन मूसन, पिता और पुत्र, गरीब हैं, मजदूर हैं, दिन में मुश्किल से एक टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम भूखे रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यादा करके सब एक बार खाने को मिलता है दिन में। एक सेठ के पास काम करती हैं, वो जो छोटे मोटे काम कहता है सब करते हैं। सफाई हो, खेतों में हो, यहाँ वहाँ, सारे काम दोनों बाप बेटा करते हैं। पिता और पुत्र, सम्मन मूसन। पिता का नाम सम्मन, बेटे का नाम मूसन आया। ये वहाँ पर खड़े हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। प्रेम है बहुत अंदर। याद ही नहीं कि हम गरीब हैं, ध्यान देना, दिमाग में नहीं है। जब दर्शन किए भूल गए कि हम कौन हैं, मजदूर हैं, अपने खाने के लिए नहीं। बेनती कर दी, पाचा हमारे घर में भी आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोजन खाने गुरु अर्जन देव जी महाराज उनकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। संगत देख रही है कि ये तो उनके पास खुद को खाने को नहीं है, मजदूर है, ये बुला रहे हैं। पर प्रेम भूल ही गए कि हम कौन हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज से कहते हैं हमारे घर में भी आओ ना, हमारे घर में भी भोजन खाओ। मूसन, उनके उस सम्मन मूसन जो बेटा था, उसने बेनती कर दिया आगे होकर। पिता घबरा गया, ये क्या कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर बेटे की भावना देख के गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने के ठीक है, इस तारीख को, इस दिन पे तुम्हारे घर में आएंगे, संगत भी साथ में होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज अंतर्जामी, सब जानते हैं। तारीख दे दी और ये खुशी खुशी वापस आया। बाहर निकला, पिता से झगड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेटा ये तूने क्या कर दिया, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए नहीं, संगत को घर में बुला लिया। बेटा भी चुप कि ये कहाँ गलती हो गई मुझसे, मैं तो भावना में बह गया। सब बोल रहे थे, गुरु साहब जी को देख के मेरे मन से भी निकल आया और मैंने कह दिया। अब क्या करें पिताजी, कहने की अब तो पीठ नहीं दे सकते, कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। दोनों पिता पुत्र ने मन बनाया कि हम दिन रात मजदूरी करेंगे, आराम कम करेंगे, खाएंगे भी नहीं, बहुत कम खाएंगे, जितना खाते उससे भी कम। ब्याज पे पैसे उठा लेते, ब्याज आस्ते आस्ते भर देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लाहौर की घटना, सच्ची घटना, साथ संगत। सम्मन मूसन जिस सेठ के पास काम करते थे उसके पास गए कि सेठ जी हमसे गलती हो गई है, हमने गुरु साहब जी को भावना में आकर, प्रेम में आकर कह दिया कि हमारे घर पे आओ। अब तो कह दिया है, आप हमें 500 रुपये उधार दे दो। बहुत संगत साथ में होती है, हम आस्ते आस्ते काम करके आपका उधार भी चुका देंगे, ज़्यादा काम करेंगे आपको ब्याज भी चुका देंगे। सेठ ने कह दिया, जानता था इन्हें, काफ़ी सालों से इसके पास ही काम करते थे। सेठ को तरस आ गया, कहने लगा ठीक है मैं 500 रुपये दे दूँगा। ये चले गए जगत राम हलवाई के पास। हलवाई से कहा कि 500 रुपये हम तुझे देते हैं, संगत बहुत सारी आएगी। 500 उस ज़माने में बहुत होते थे। संगत आएगी, मिठाइयाँ, पूड़ियाँ, जो जो भी होता है सब बना देना, तो सेठ जी से पैसे लेके तुझे दे देंगे। तो जगत राम हलवाई कहने लगा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने मिठाइयों की तैयारी शुरू करवा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे लोग हर ज़माने में होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे? जो दूसरे को बढ़ता देख के खुशी सहन नहीं कर पाते।
ये हर ज़माने में होते हैं। एक किसी बड़े आदमी ने बात कही है, किसी समझदार आदमी ने, और मैंने तो अपनी आंखों से ये चीज़ देख ली है। एक स्टेप आप जीवन में ऊंचा चढ़ो, आपको दुश्मन ढूंढने नहीं पड़ेंगे, अपने आप ही बन जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक कदम आगे बढ़ाओ, 10 दुश्मन अपने आप तैयार हो जाते हैं, जिनसे आपका कोई लेना देना भी नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु दूर कहीं बैठकर दुश्मनी निभा रहे होते हैं, क्यों? तरक्की नहीं देखी जाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई ये कल यहाँ था, वहाँ कैसे पहुँच गया? भाई हर कोई पहले नीचे से ऊपर जाता है, हर कोई ऐसे ही जाता है, कोई ऊपर से नहीं पैदा होता नीचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस जमाने में भी थे उनके पड़ोसी कि गुरु साहब जी इसके घर में आएंगे, हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमने नहीं बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सेठ को जाके भड़का दिया, कान भर दिए, सेठ जी आप 500 रुपये देने जा रहे हो, इसे कहाँ से देंगे? ये तो खुद एक टाइम खाते हैं, आपको कहाँ से पैसे वापस देंगे? और लोग क्या कहेंगे कि इतने गरीब संबंध मूसन ने बुला लिया अपने घर में, और इतना बड़ा शहर का सेठ जो पड़ोसी है इसका, उसने नहीं बुलाया गुरु अर्जन देव जी महाराज को, लोग क्या कहेंगे आपके बारे में? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सेठ कंजूस है, वो नहीं कर सकता था सेवा। सेठ ने बोला ये बात तो सही है कि लोग कहेंगे कि सेठ कंजूस है, उसने नहीं बुलाया, गरीब आदमी सारी वाह ले जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पड़ोसी है मेरा संबंध मूसन, सेठ का बंगलो है, बड़ा कोठी है, ये झोपड़ी में रहता है। सेठ ने बुलाया उन्हें और कह मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हाथ पैर जोड़ने लगे, सेठ जी हमने तो हलवाई से मिठाइयाँ भी बनवा ली है। सेठ चला गया, इस जगत राम हलवाई नाम आया इतिहास में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जगत राम हलवाई के पास जाके कहता है कि तू किसके लिए मिठाई बना रहा है, मैं पैसे नहीं देने वाला। हलवाई ने मिठाई बनानी बंद कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घबरा गए कि अब क्या करेंगे। दोनों बैठे सोच रहे, कहने लगे काम करते हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो आत्महत्या कर लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर जाएं कि क्या मुख दिखाएंगे संगत को, क्या मुख दिखाएंगे गुरु को? घर में बुला लिया और भोजन नहीं खिलाया, संगत भूखी जाएगी हमारे घर से, इससे अच्छा तो मर जाए। तो मूसे ने कहा पिताजी काम करते हैं, सेठ के घर में से चोरी कर लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोरी कर लेते हैं सेठ के घर में से, और हम उसके पैसे लौटा देंगे, हम चोर नहीं हैं, ब्याज के साथ उसे वापस कर देंगे मेहनत करके, पर अब फिलहाल हमें ज़रूरत है, चोरी कर लेते हैं। पिता ने कहा ठीक बात है, हमें पता तो है पैसे कहाँ रखता है, चोरी कर लेते हैं। तो पुराने ज़माने में ना छत के ऊपर ना एक पत्थर रखते थे, वो पत्थर हटाओ तो रोशनी आती थी। आजकल कांच लगाते हैं ना छत के ऊपर, कच्ची कांच के ऊपर, दिन में रोशनी आती है। तो दिन के समय पत्थर हटा देते थे, रात को पत्थर रख देते थे, कांच होता नहीं था, वो जगह खाली होती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मूसे ने कहा पिताजी मैं उस जगह में से नीचे उतर जाऊंगा, पत्थर हटा के पैसे लेके वापस आ जाऊंगा, और फिर ऐसा चोरी कर लेंगे। दोनों चले गए साथ संगत जी। रात का समय पत्थर हटाया, पैसे चोरी कर लिए, नीचे उतरा वहाँ से जहाँ से पत्थर हटाकर जगह बनी थी इतनी सी। पर जब वापस आया तो मूसन का शरीर वहाँ पे अटक गया, सर ऊपर है, कंधे अटक गए, ऊपर निकल नहीं पा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रात भर दोनों पिता पुत्र लगे रहे, किसी प्रकार खींच ले, नहीं खींच पाया, ना ही वो निकल पाया, क्योंकि वो जोर लगा नहीं पाया। पिता वृद्ध है, बुजुर्ग है, वो खींच नहीं पा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन होने लगा, दिन डर गए पिताजी, गुरु का नाम खराब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी सोच देखिए क्या है उनकी, कि गुरु पर उंगली उठ जाएगी कि गुरु के सिख चोरी करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिताजी गुरु पर उंगली उठ जाएगी कि सिख चोरी करते हैं, कुछ करो। पिता कहता है क्या करूं? कहने का मेरा सर काट दो, सर काट दो, मेरा धड़ मिलेगा, धड़ से पहचान में नहीं आएगा कि मैं हूँ, कह देना मेरा बेटा दूर कहीं चला गया है बाहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता हैरान हुआ कि अपने बेटे का सर कैसे काट दूं। बेटा कहने लगा सोचो मत पिताजी, गुरु पर उंगली उठेगी, इससे अच्छा तो मर जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पैसे ले लो आप 500 रुपये, मेरा सर काट लो, 500 रुपये से सेवा भी कर देना संगत की, और मेरे भी जीवन लेखे में लग जाएगा। इसीलिए तो कहा है, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। प्रेम वाले गले विचों कोई कोई लंगदा, कोई कोई लंगदा जी, कोई कोई लंगदा।
गली विचों कोई कोई लंघदा, कोई कोई लंघदा जी कोई कोई लंघदा। हाँ प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, कोई कोई लंघदा जी कोई कोई लंघदा। प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, कोई कोई लंघदा जी कोई कोई लंघदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो तो प्रेम खिलन का चा, सिर तर तली गली मेरिया। इत मार्ग पैर तेरी जय, सिर दी जय काने न की जय। कहने के लिए नहीं लिखी, सिखों ने इसे करके दिखाया है। सर कटवाए हैं अपने गुरु के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस मूसन ने कहा पिता मेरा सर काट दो, नहीं तो लोग कहेंगे कि गुरु के सिख चोर हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी मजबूरी थी, हम चोर नहीं हैं। पिता ने अपने पुत्र का सर काटा, धड़ नीचे गिर गया, सर काटा। 500 रुपये लेकर पिता रोते हुए वहाँ से चला गया। सर को अंदर के कमरे में रखकर उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, सफ़ेद चादर डाल दी कि बाद में देखेंगे क्या करना है, सुबह संगत नहीं आना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 500 रुपये लेकर जगत राम हलवाई के पास गए, ये लो 500 रुपये, मिठाइयाँ तैयार करो। जगत राम खुश हो गया कि मुझे तो पैसों से मतलब है। मिठाइयाँ तैयार होनी शुरू हो गई, संगत आई, गुरु अर्जन देव जी महाराज आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 5वें गुरु नानक मेरे गुरु अर्जन देव जी महाराज, सर्व कला समरथ। सर्व कला समरथ क्यों कहते हैं? कुछ भी कर सकने वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मृतक को जीवालनहार, मरे हुए के जीवित करने वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंतर्जामी है, सब जानते हैं। टूटी फूटी खटिया पे चादर बिछा के गुरु अर्जन देव जी महाराज को बिठाया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठ के प्रसन्न हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। संगत की पंक्तियाँ लग गई घर के बाहर गलियों में, संगत बैठी है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। गुरु साहब जी के सामने थाल आ गया। अब मूसन कहता है, सम्मन कहता है पिता कि पाछा भोजन खाइए, तब सारी संगत खाएगी। गुरु अर्जन जी महाराज कहने लगे नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हारे बेटे मूसन ने आके हमसे कहा था कि घर पे आओ। वो कहाँ है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहने लगे पातशाह बहुत दूर गया है, बहुत दूर गया है, आप भोजन खा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भरे हुए मन से पिता कह रहा है, सोचो घर में बेटे की लाश हो, धड़ो। और इसके पहले की घटना एक पॉइंट छूट गया था बीच में से। सुबह हुई ना जब, तो सेठ ने देखा कि धड़ नीचे गिरा है, घबरा गया कि मेरे घर में किसी की लाश पड़ी है, सैनिक आके पकड़ लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फांसी के तख्ते पे लटका देंगे कि तूने किसी का कत्ल किया है। तो दौड़ा दौड़ा गया सुबह सुबह सम्मन के घर में कि मेरे घर में लाश पड़ी है, इसे ठिकाने लगा दे, पता नहीं कहाँ से आई, कौन है, मैं तुझे पैसे देता हूँ, मुझे माफ़ कर, पर इस लाश को ठिकाने लगा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सम्मन ने क्या किया, उस धड़ को खुशी खुशी लेके अपने घर में वो जहाँ सर रखा था उसके साथ भी जोड़ दिया और ऊपर से चादर डाल दी कि बाद में अंतिम संस्कार कर लूँगा। खुश हो गया कि पुत्र की लाश मिल गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि पुत्र को बुलाओ, उसने हमें घर में न्योता दिया था, जब तक वो नहीं आएगा हम भोजन नहीं खाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सम्मन कह रहा है कि वो दूर गया है, आप भोजन खाओ। आखिर में गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते लगे नहीं भाई, तो आवाज़ दे, जोर से आवाज़ दे। तो सम्मन ने हाथ जोड़ दिए, पातशाह हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, वो जहाँ गया है ना वहाँ मेरी आवाज़ नहीं पहुँचेगी, आप आवाज़ दो, आपकी आवाज़ से वो आ सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आवाज़ दी, मूसन हम घर पे आया, हमें बुला के तू कहाँ चला गया, आ साथ में और हमें भोजन खिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत आई है घर में और तू सोया पड़ा है, उठ चादर उठा और आकर सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर से आवाज़ आई, सतबचन जी, चादर उठी, मूसन उठकर आया, चरणों पे सर रख दिया। पिता देखकर हैरान, दोनों ने अपना सर चरणों पर रख दिया। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे नहीं आता, सृष्टि के मालिक ने आवाज़ दी है, सृष्टि के मालिक ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज, 5वें गुरु नानक। यहाँ पर जब सारी सेवा खत्म हो गई, सब कुछ हो गया ना, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सारी संगत को ये घटना सुनाई खुद, और यहाँ पर गुरबाणी की ये पंक्तियाँ उच्चारण की, और कितनी कीमती पंक्तियाँ हैं, कितना बड़ा ज्ञान है, समझ लो इसे। नाम लेकर का है सम्मन मूसन का इस पंक्ति में, ध्यान दीजिए। सम्मन जो इस प्रेम की दम प्रिय होती साठ, सम्मन जो इस प्रेम की दम प्रिय होती साठ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काठ। हाँ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के समन, जिस प्रेम की दात को तूने पाया है ना, ये सबसे कीमती दात है इस सृष्टि की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये दाम, इसका दाम है सर। प्रेम की दात सर के सदके मिलती है, सर के वट्टे, सर के एक्सचेंज पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ऐसा ना होता, धनवान अगर प्रेम की दान पाना चाहते तो रावण कोई गरीब नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। रावण ने अपने सर 11 बार काट के शिव जी के आगे चढ़ाया था, तब उसे शिव जी की दर्शन प्राप्त हुए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं इसे, कि रावण होते सो रंक ने। रावण कोई गरीब नहीं था, सोने की लंका थी उसकी, वो प्रेम की दात खरीद लेता। ये किसी मूल्य पे नहीं मिलती, इसका मूल्य एक ही है, एक ही सर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर का मतलब क्या है? अपनी मत। ये नहीं कि हमें सर काट के ही रखना है। सर काटने का मतलब जो गुरु हुक्म कर रहा है उस पर कोई किंतु परंतु नहीं। गुरु कह रहा है अमृत वेले उठ, सत वचन जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने बजे उठ, सत वचन जी। ये पाठ कर, सत वचन जी। अपनी ये नहीं कि पाचा ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे कर लूँ या वैसे कर लूँ। हुक्म, बात खत्म। ये होता है सर देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साखी जय राम की। चैत्र बैसाख के दिनों में एक मनुष्य जिसका नाम जयराम था, उसकी जाति पालता थी, सुल्तानपुर कस्बे का निवासी था। वह खेतियों के निरीक्षण के लिए तलवंडी में आया। एक दिन वह राय बुलार के निकट बैठा था, तब सगाई की बात होने लगी। उसने राय बुलार से कहा, मुझे अपने लिए किसी क्षत्रिय की आवश्यकता है। तब अनेक बातों के पश्चात ब्राह्मण निधे को इस काम के लिए नियत करने का प्रस्ताव राय बुलार ने रखा और कहा कि मैं मुसलमान हूँ, इसलिए अच्छी प्रकार से नहीं कर सकता। यदि आपका रिश्ता हो सके तो कालू बेदी की पुत्री है, आप उसे पूछ कर देख सकते हो। मैं भी अपने ओर से कहने को तैयार हूँ। तब एक दिन निधे ब्राह्मण ने कालू जी से मिलकर कहा, हे कालू जी, आप भी क्षत्रिय हैं और जयराम जी भी क्षत्रिय हैं। ये संजोग उत्तम है। आप जय श्री राम के साथ रिश्ता बना ले तो अच्छा है। तब कालू जी ने कहा, पंडित जी आप कहते हो तब, अथवा जयराम जी भी कहते हैं। तब राय बुलार ने पटवारी जी से ब्राह्मण के रूप में जयराम ही कह रहा है। तब कालू ने कहा, हजूर मैं आपका कहना अस्वीकार नहीं करता।
बीबी नानकी का विवाह सुल्तानपुर में किया गया। तब एक दिन कालू जी ने कहा, हे बेटा नानक, तू सुल्तानपुर जाकर अपनी बहन नानकी को ले आओ। गुरुजी ने कुछ टाल मटोल किया। तब माता तृप्ता के बार बार कहने पर श्री नानक देव जी अपने प्रेमी बाले के साथ लेकर सुल्तानपुर की ओर रवाना हो गए। बहन नानकी को मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर जय श्री राम से मिले, दोनों ओर से प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन श्री गुरु जी ने बहन नानकी को साथ ले जाने का अनुरोध किया। जयराम ने कहा, हे नानक, यदि तुम दोनों अर्थात तुम और नानकी यदि यहाँ पर रहो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम दोनों को नहीं भेजना चाहता। तब नानकी जी ने कहा, आप कृपा एक बार मुझे भेज दो, क्योंकि इस प्रकार मेरे माता पिता भी प्रसन्न रहेंगे। तब जयराम जी ने नानकी से कहा, तुम्हारा भाई बहुत उदास है और जाना चाहता है। नानकी ने कहा, जैसे आपकी इच्छा हो वही ठीक है। मेरे विचार से आप इस बार नानक के साथ मुझे भेज दो, क्योंकि महान माता पिता प्रसन्न होंगे, वहाँ नानक भी प्रसन्न हो जाएगा। मैं अपने भाई नानक से बहुत प्यार करती हूँ। इस बार आप उसका कथन मानना ही उत्तम है। नानक देव भाई जी जो कुछ भी अपनी रचना से कह देते हैं वह सत्य होता है। जयराम जी ने नानकी के विचार मान लिए और कहा, अच्छा अब तुम जाओ, परंतु कब तक यहाँ पर आओगे? जयराम को उत्तर में नानकी ने कहा, जब आप वहाँ आएंगे तब मैं आपके साथ आ जाऊंगी। अंत में भाई बाला, गुरुजी और बीबी नानकी तलवंडी की ओर रवाना हो गए। घर आकर माता पिता को मिले। ये समाचार राय बुलार ने भी सुना और नानक देव आ गया। राय बुलार नानक देव से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। जब फिर बैसाख के दिन आए तो फिर खेतों के निरीक्षण पर जयराम तलवंडी आए। तमाम काम से जब फुर्सत हुई तब वापस जाने का बंदोबस्त करने लगे। राय बुलार ने जय राम जी का भी बहुत स्वागत किया। राय बुलार ने कहा, हे जयराम जी, आप मेरे योग्य सेवा बताओ। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, वह ये कि आपका ससुर कालू पटवारी स्वभाव का अत्यंत कड़वा है और आपका जो साला श्री नानक है वह तो अत्यंत उत्तम स्वभाव का संत पुरुष है। मैं चाहता हूँ नानक देव जी को आप अपने पास सुल्तानपुर में रखो। नानक देव जी जब महात्माओं से मिलते हैं तथा उनकी सेवा करते हैं तब कालू दुखी होकर अपशब्द कहता है, इसलिए नानक जी को अपने साथ रखें। इससे ये कुछ काम काज भी सीख जाएगा और पिता के कोप का भी भाजक नहीं बनेगा। जयराम ने कहा, मुझे स्वीकार है, मैं इसे अपने पास ही रखूँगा और किसी अच्छे घर में इसकी शादी भी करवा दूँगा। तब राय जी ने कहा, अब नानक तुम्हारे साथ शोभा नहीं देता। तुम दूसरे महीने हम लोग श्री नानक देव को आपके पास भेज देंगे। इसकी सगाई उधर ही किसी नेक घराने में करवा देना। इसके पश्चात जयराम जी उसको लेकर अपने घर की ओर आए। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की आयु 20 वर्ष की हो गई। इनका रहन सहन उसी प्रकार मस्ती में भरा हुआ था। वही चाल थी जो बचपन में चली आ रही थी, जिधर मन माना चले जाना और जहाँ बैठना वहीं बैठे रहना, शरीर धरती पर और मन अकाल पुरख की ओर लगे रहना। ये उनकी आपकी दिनचर्या बन गई थी
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।